कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर ये कॉस को अगर उल्टा करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, सिंस कॉस है इक्वल टू व्हाट, 1 बाई सेक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर है। और इसे चेंज करो, जस्ट टेक द एलसीएम, टेक द एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, जस्ट डू वन थिंग, मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल टू आ गया बाबा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर। तो स्क्वायर को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और फिर वही फंडा, डिनोमिनेटर पार्ट में स्क्वायर है, इसके ऊपर और स्क्वायर रूट लगाओगे, ये स्क्वायर उधर लाने की वजह से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, डायरेक्टली आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड डिवाइड बाई ये सेक स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट सेक ए। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया। अब चलते हैं टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए में कुछ करते हैं। और कॉसेक ए में भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों मेहनत करें, करने को आप और बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। देखो, साइन ए इक्वल टू यू गॉट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, एंड यू नो व्हाट, साइन ए इक्वल टू व्हाट, 1 बाई कॉसेक ए। तो हम मेहनत क्यों करें, तो कॉसेक ए इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, वट एवर द वैल्यू यू गॉट फॉर साइन ए, फॉर कॉसेक ए व्हाट, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सेक ए डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी डन, ये भी डन, बीच वाला डन हो ही गया था। अब टेन और कॉट सोचते हैं कि उसे सेके में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, आपको कुछ आइडेंटिटी चमक रही होगी, जरा आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, जस्ट ट्राई टू यूज or just try to recall all the identity what just we had discussed in the starting of the class। ठीक है, तो आपको रिमेंबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। अब अगर टेन ए को उधर लेके जाओ, आई मीन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग टेन स्क्वायर ए ऑन द अदर साइड, द माइनस साइन विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव इज अंडरस्टूड सो नो नीड टू राइट। तो 1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पर ये किसकी वैल्यू आई, टेन ए की। आपको टेन ए की वैल्यू निकालनी है, पर ये किसकी आई, स्क्वायर की। तो कुछ नहीं, आपको तो आदत सी हो गई, स्क्वायर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी प्रूव हो गया, टेन ए की भी वैल्यू किसके टर्म में आ गई, सेक के टर्म में आ गई। सारा हमको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना था। अब क्या बच रहा है, एक कॉसेक कॉट बच रहा है, तो वो भी देखते हैं। देखो, कॉसेक वाला तो आ गया था, मैंने उसको इरेज कर दिया, अदरवाइज आई होप कि आप उसको कर लोगे। उसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज कर लो आप, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉट को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और मैंने आपको बताया कि कॉसेक ए की जो वैल्यू थी, कॉसेक ए की वैल्यू, वो अभी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी थी, कुछ करके आया था, अगर आपको याद हो, सेक ए डिवाइड बाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो वो यहां पे स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई मीन अगर ये पूरी वैल्यू स्क्वायर कर लो तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस 1। फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये मैं वैल्यू गेस से पुट कर रहा हूं, मैंने इससे पहले जो किया था मैं वहीं से उठा ले रहा हूं, किसकी, कॉसेक की वैल्यू। मैंने साइन ए यहां पे कैलकुलेट किया था और यहां पे कॉसेक ए कैलकुलेट किया था, आपको पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करना है, जस्ट टेक एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लो, फिर ये क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये तो ऐसे ही रहेगा अनटच, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर ए एंड प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पर ये कॉट ए की वैल्यू आई, ध्यान रहे, ये आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आई मीन। अब आप क्या लिख सकते हो, ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा, हाँ, यू कैन राइट डायरेक्टली 1 के ऊपर अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर करो, सेम ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब
सेकेंड पार्ट के सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डन ऑल द पार्ट. नाउ जस्ट आई एम मूविंग क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट आई एम स्किपिंग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने 8.3 में कवर कर लिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन का आंसर है, वो भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट. ओके, तो ये बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है. ये एक लाइन में हो जाएगा बाबा. देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर. देखो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी दे आर आस्किंग डायरेक्टली द क्वेश्चन. यहां पे देखो इफ यू विल टेक कॉमन 9, अगर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1. सो यू विल गेट डायरेक्टली 9. आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, तो ये हो गया. मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया. 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, they have given in the question. And already I told you 3 important identity. What? Sin square a plus cos square a equal to 1, sec square a minus tan a square a equal to 1, cosec square a minus cot square a equal to 1. और यहाँ पे क्या दिया था, 9 sec square a minus 9 tan square a. Just what I have done, I have taken 9 outside in the bracket. Then what you were left with, sec square a minus tan square a. In place of sec square a minus tan square, you can write directly 1. 9 into 1 you will get directly 9. This is a multiple type question. और उन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है क्या, 1 9 8. सो इस केस में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे. थर्ड पार्ट आई मीन सेकंड पार्ट 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 4. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डू सेकंड पार्ट. ओके, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन 1 ब्रैकेट. अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा. ओके, इन द अनदर ब्रैकेट व्हाट इज रिटन, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. अब आपको यहां से मजा आएगा कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं. ऑलरेडी रूल नंबर 1, जहां पे भी टेन और कॉट दिखे क्या करना है, साइन बाई कॉस एंड इन प्लेस ऑफ कॉट कॉस बाई साइन. ये फंडामेंटल रूल है. 99.9% दिस रूल विल वर्क. 0.001% इट वोंट वर्क. कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जहां पे ऐसा उल्टा अगर चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन और गड़बड़ हो जाएगा, पर ज्यादातर जगह ये काम कर जाएगा. तो ठीक है, फटाफट वही करते हैं. देन डू वन थिंग. ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज व्हाट, 1 बाई कॉस थीटा. इसे क्या करते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा. ये हमें क्या करना है, सॉल्व करके लेके आना है दिस क्वेश्चन गिवन इन द एमसीक्यू फॉर्मेट. और ऑप्शन क्या है हमारे, 0 1 2 -1. अब देखते हैं इसमें से क्या आता है, जो भी आएगा वो देख लिया जाएगा. व्हाट इज द ऑप्शन, 0 1 2 -1. ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं. जस्ट डू वन थिंग, जस्ट टेक एलसीएम. मैंने आपको बताया था एलसीएम ले लो. कॉट और साइन को फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉट और टेन को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लो. ठीक है, तो जस्ट टेक एलसीएम. तो नीचे तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें तो क्या होगा, इसके नीचे आप 1 ट्रीट कर लो, इसके नीचे क्या 1 ट्रीट कर लो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहीं पे करना पड़ेगा. यहां पे तो दोनों कॉस कॉस है ही. आपको पता होगा, आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे अगर कुछ ऐसा लिखा है 2/3 और प्लस 4/3, तो अगर इसमें कुछ करोगे तो इसमें या इसमें कुछ आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 2 + 4 / 3, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. पर कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए 2/3 और प्लस 4/5, तो हम सिंपली कई बार आप ऐसे सॉल्व करते हो इसको 3 और 5 करके, तब भी यहां से भी करोगे तो आपको क्या आएगा, 15 आएगा. और कई टीचर डायरेक्टली कर देते हैं कि ये 2/3 है और 4/5, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया. बोथ आर सिमिलर, आई मीन सिमिलर मेथड. कुछ नहीं, आपको दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा. इस केस में
यहाँ पे 3 से करोगे, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है उसको छोड़ के जो इधर है उससे इधर मल्टीप्लाई, इधर जो है ओरिजिनली उसको छोड़ के जो इधर है उससे मल्टीप्लाई। सिंपल एलसीएम, या फिर आपको एलसीएम लेना आता है तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नीचे कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा इनके डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, देखो एक लाइन में ये हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो चमक रहा होगा। कैसे, देखो क्या कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट में पैक कर दो, कॉस थीटा और साइन थीटा को एक ब्रैकेट में, ये भी साइन थीटा और कॉस थीटा को, मैंने आपको बताया बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, दोनों बात एक ही है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस पूरी वैल्यू को, जस्ट इस पूरी वैल्यू को आप क्या ले सकते हो, इसको पूरी वैल्यू को क्या ले लो आप a, और इस पूरी वैल्यू को छोटी वाली को b। ऐसे ही ये भी क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। मैंने आपको पहले ही बताया था a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम खूब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, a प्लस बी a माइनस बी, व्हाट वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज रिटन ओवर हियर, a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे लिखा है इतनी बड़ी वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोलो, दोनों बातें सही है क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इन प्लेस ऑफ बी व्हाट इज रिटन 1 इज रिटन, डिवाइड बाई, ये नीचे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो क्या करो डायरेक्टली बस वही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो व्हाट वी कैन राइट a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। नाउ अब यहां पे आइडेंटिटी यूज कर लो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, आपको भी धीरे धीरे चमकेगा, तो ये हो जाएगा 1। अब यहां पे जब 1 आएगा, यहां पे एक 1 है, इसकी जगह पे क्या आएगा 1, और ये प्लस 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब आप अगले स्टेप में लिखोगे तो यू वर लेफ्ट विथ ओनली दिस पर्टिकुलर आइटम, व्हाट 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो साइन थीटा गॉन, कॉस थीटा गॉन, सो यू वर लेफ्ट विथ 2 इज योर आंसर। एमसीक्यू में ढूंढो 2 ऑप्शन होगा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे ऑलरेडी पीछे -1 है, तो वो +1 और -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, केवल एक टर्म, उसके आगे प्लस है, तो प्लस लिखो या ना लिखो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है जस्ट। तो मैंने वही कट कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई इन द डिनोमिनेटर व्हाट इज रिटन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 आ गया, ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब चलते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट एक्सरसाइज 8.4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी मैंने सेकंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। चलो थर्ड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि सेक ए प्लस tan है 1 माइनस, वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या है, सेक ए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। आप फिर भी मैं करवा दे रहा हूं, फिर भी आप एक बार अपने आप से भी इसको सेपरेटली ट्राई करना। ये सारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इन 1 ब्रैकेट 1 माइनस, आई थिंक 1 माइनस साइन ए, ओके। सेक ए कुछ नहीं करना है, करना क्या है हमने, सेक ए को बस सिंपल चेंज करो, बेसिक जो हम चेंज कर सकते हैं। तो सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, tan ए को क्या लिख सकते हो साइन डिवाइड बाई कॉस ए।
जो कम से कम चेंज कर सकते हो उतना तो हाथ पांव मारो, फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहां पे तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ये इनटू में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस होता तो फिर एलसीएम लेना पड़ता, या माइनस होता तो एलसीएम लेना पड़ता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखो। ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ए। अब इसे और सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर है नथिंग बट ओनली साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। वहां से अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर है। क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब नीचे से ऊपर से एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस ए इज योर फाइनल आंसर। एमसीक्यू में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन में। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब मैं आपको क्या बताता हूं, फोर्थ पार्ट बताता हूं। फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और आप तसल्ली से करोगे तो आपको सारे पार्ट समझ में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एक बार सोचो आप कैसे होगा ये। कुछ नहीं करना है, जितना आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है बस उसी को आप अप्लाई करो, यू विल एबल टू इजिली रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया है कि टेन एंड कॉट वेन एवर वट एवर इज गोइंग टू हैपन, नथिंग मैटर, जस्ट कहीं पे भी दिखे डू वन थिंग, टेन और कॉट को फटाफट चेंज करो किसमें, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और वैसे भी आप चाहो तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है। कैसे, देखो आइडेंटिटी नंबर 2 क्या थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप ऐसा नहीं, अगर टेन को चेंज कर दोगे साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन, फिर इसके साथ एलसीएम ले लोगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको आइडेंटिटी यूज होगा, याद होगा, तो डायरेक्टली एक लाइन में हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर डूइंग अ सेम सिंगल क्वेश्चन देयर मे बी मोर देन वन मेथड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू, जो भी आपको मेथड फर्स्टली क्लिक करे आप उससे प्रोसीड कर सकते हो। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, ये टेन उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर कहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर, कॉट को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली कॉसेक स्क्वायर है, यानी ये क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक को कन्वर्ट करते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और ये कॉसेक स्क्वायर है को क्या करोगे 1 बाई साइन स्क्वायर है। और मैंने आपको बताया अगर आपको दो फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो आप कैसे करते थे बचपन से, अगर 2/3 डिवाइड बाई 4/5 लिखा है तो ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है किसमें कन्वर्ट हो जाता था, मल्टीप्लाई में, और नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाता था रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाता था 5/4। ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसे रहती थी, फिर हम उसमें जो भी ऑपरेशन होता था न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये बेसिक मेथड है दो फ्रैक्शन को अगर डिवीजन के फॉर्मेट में है तो सॉल्व करने का। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बन रहा है तो वैसे ही कर लेते हैं। ये 1 बाई कॉस स्क्वायर को ऐसे ही करो तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये डिवाइड का साइन, जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है, इसे किस में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा है ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगी। 1 बाई साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1। अब क्या बचा यहाँ पे देखो 1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, साइन डिवाइड बाई कॉस नथिंग बट टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर ली। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में ये आइडेंटिटी ना भी चमके तब भी आप ये क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। देखो मैं आंसर एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं, टेन स्क्वायर है हमको लेके आना अगर हम सही करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
ये अभी हमने फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी जस्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी गॉट tan स्क्वायर ए. आई डोंट नो, दे हैव गिवन इन द MCQ फॉर्मेट tan स्क्वायर ए इज गिवन, डी इज द ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब अगर इसे हम ना चेंज कर पाए, सपोज दैट आइडेंटिटी हमारे दिमाग में नहीं क्लिक करती, तो फिर भी अगर हम पहले थंब रूल से जाते हैं तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है. उससे भी आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़े. 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए. नीचे वाले में भी कन्वर्जन करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को क्या चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए. नाउ डू वन थिंग, ये देखो ये 1 है तो इसके नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं. देखो ये 1 है तो यहां पे ये मैंने बड़ा लिख दिया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. ये यहां पे 1 ऐसे छोटा सा लिखा है, प्लस है, तो यहां पे इसके नीचे आप डिवाइड में 1 मान सकते हो. ठीक है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर. जस्ट डू व्हाट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. सो यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए. अब फिर ये नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं, वहां पे भी क्या करो 1, ये डिवाइड बाई 1 ले लो. ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यू विल गेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए. ठीक है, तो यहां पे देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए. इसको क्या लिखेंगे हम, ये तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो ये क्या आ गया, ये हो गया 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए. और ये क्या हो गया, ये देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी क्या हो गया 1 और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए. देखो वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए. और इस डिवाइड, ये बड़े वाले डिवाइड को साइन को किसमें कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई में. तो इस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1. नाउ स्टिल यू गॉट साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए. इट मींस यू आर गोइंग टू गेट इवेंचुअली tan स्क्वायर ए. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से समझ में आ जाएगा. दोनों में दिक्कत नहीं है, जो आपको चमके उससे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये सारे क्वेश्चन आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तो आप एक बार में ही बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. दिस इज LHS. RHS what is given, 1 minus cos theta 1 plus cos theta. 1 minus cos theta डिवाइड बाई 1 प्लस cos theta. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, कुछ नहीं करो, बस डू वन थिंग. कॉसेक दिखा है 1 बाई साइन करो, कॉट है cos बाई साइन, tan है sin बाई cos करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, टेक एलसीएम, स्क्वायर है स्क्वायर खोलो, स्क्वायर रूट है रैशनलाइज करके उसको उड़ाने की कोशिश करो. ठीक है, तो कॉसेक वी कैन राइट व्हाट, 1 बाई साइन थीटा. कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइड बाई 1 बाई साइन थीटा. स्क्वायर अभी रहने दो. RHS को अभी मत छेड़ो. जब कई बार ऐसे आप फंस जाओगे कि LHS को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद भी थक हार गए, फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर इसको भी सेपरेटली सॉल्व करके फिर दोनों को मैच कराने की कोशिश करेंगे. पर पहले लड़ तो लें. ठीक है, देखो साइन थीटा इन द डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग ऑन द बोथ साइड. ठीक है, तो नो नीड टू टेक द एलसीएम. ओके, so you will get in the denominator sin theta. So 1 minus cos theta and it is whole square, keep in mind. So we can write 1 minus cos theta whole square separately and divide by sin square theta. ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं. अगर यहां पे होल स्क्वायर, जैसे कहीं अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, मैं आपको फिर से बताता हूं, कई बार अलजेब्रा में आप पढ़ते थे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसे ऐसे लिखते थे क्या, x into x. In the similar fashion, if 1 minus cos theta is whole square written over here, so we can write even in one bracket cos theta once again 1 minus cos theta 2 times. Since x square लिखा होता था, 2 बार x into x कर देते थे, ऐसे ही 1 minus cos theta का स्क्वायर है तो 1 minus cos theta को 2 बार कर दिया. अब sin square theta को क्या लिखेंगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने बताया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा को कुछ चेंज करके लिखना चाहते हो तो इसको इधर रोक लो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही लिख देता हूं मैं यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो गया। मतलब कैसे क्या करेंगे आप देखो, कुछ नहीं करना, अरे बाबा इसे क्या कर लो, इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। कैसे, अरे ये 1 लिखा है, अगर ऐसे इसको ऐसे स्क्वायर लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, पावर 100 कर दो, स्टिल यू विल गेट 100 ओनली। ओके, सो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट राइट डाउन द न्यूमरेटर एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा, वंस अगेन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, यानी एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, एक्स्ट्रा है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इन 1 ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट बाई हार्ट इट। देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ यू वर लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार आप फिर से इसी वीडियो को देख लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ जस्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट नंबर 2, 5 पार्ट नंबर 2। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। पार्ट नंबर 2 is given, what is given, cos a, what is the question talking about, cos a divided by 1 plus sin a, cos a divided by 1 plus sin a। ठीक है, प्लस 1 plus sin a, another fraction given to you, divided by cos a, equal to, we have to prove, what we have to prove, 2 sec a। क्या हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 2 sec a, ये हमें प्रूव करना है, कुछ नहीं करना। देखो वेरी सिंपल, जस्ट डू वन थिंग, टेक एलसीएम, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस के ही फॉर्मेट में है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। अब इससे ज्यादा आप इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इफ tan was there, if cot was there, cosec was there, sec was there, then their conversion is possible, even their conversion is then easily possible। but if already it is in simplest form, आप उसको क्या कर लोगे, तो फिर थोड़ा बहुत हाथ पांव मारेंगे, हम चुपचाप तो बैठ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देन व्हाट, टेक द एलसीएम, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस में है, साइन और कॉस सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होती है अपने आप में। ठीक है, तो जस्ट टेक एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है पर यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस है पर यहाँ पे कॉस नहीं है, तो ऊपर नीचे इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऐसे है 2/3 प्लस 4/5, तो अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे, यहाँ पे 3 है पर 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 है पर 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 15 एंड ऊपर मिल जाएगा 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो वही फंडा हम यहाँ पे इन केस ऑफ वेरिएबल, इन केस ऑफ अलजेब्रा, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वी विल अप्लाई द सेम फंडा। तो क्या करेंगे, 1 ये डिनोमिनेटर में यू विल गेट इन 1 ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई करो, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्यों नहीं हुआ। अरे बाबा, हियर इज टू टर्म्स गिवन, जस्ट सेपरेटेड बाय अ अलजेब्रिक टूल, दैट इज प्लस। तो वो ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल एंड कंप्लीट एंटिटी थी, यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए एज ए होल एक कंप्लीट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर
दोनों में डिफरेंस है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर, जब इसे ओपन करते हो तो क्या आता है, इसे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाबा जब इसे ओपन करोगे यू विल गेट दिस टर्म, बट व्हाट अबाउट दिस एडिशनल, यू आर गेटिंग सम डाटा, तो you can conclude that whole square and individual square is not same, because after having whole square you are getting some additional term which earlier you were not getting, जो कि पहले नहीं मिल रहा था आपको। ठीक है, जब आप होल स्क्वायर करते हो तब आपको ये एडिशनल डाटा मिलता है, जबकि अलग अलग सेपरेट स्क्वायर जब आप करते हो तब आपको ये एडिशनल डाटा नहीं मिलता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। होल स्क्वायर ये कई बार बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है दोनों चीज एक ही है, अप्लाई कर दो क्या पता मास्टर ना समझ पाए। ठीक है, तो गलत हो जाती है। होल स्क्वायर एंड इंडिविजुअल स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो कॉस स्क्वायर ये होल स्क्वायर है, हमें खोलना पड़ेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, देखो करते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 ओनली, प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सिंस in between multiply sign is given, it is not going to matter. Suppose that if you are writing 2 into 3 or 3 into 2, यहाँ पे बाद में cos a इंटू में था, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, उससे कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। अब देखो एक प्यारी सी आइडेंटिटी बन रही है, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 और ये वाला 1 क्या हो गई 2। आगे चलते हैं, ऊपर कुछ लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अब ये क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट, 2 सेकेंड, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1 1 1, ये हो गया 2 प्लस क्या बचा देखते हैं, 2 प्लस 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है। सिंस इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1 इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी वैल्यू, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इन टू 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ जस्ट वी गॉट अवर आंसर। डू वन थिंग, जस्ट टू टेक 2 कॉमन, टेक 2 आउटसाइड, क्योंकि 2 यहां पे भी है यहां पे भी है, टेक 2 आउटसाइड, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। नाउ जस्ट राइट डाउन द डिनोमिनेटर एज